देखिए, रीवा ज़िले में समदड़िया एक बिल्डर हैं जिनको पूरी ज़मीन रीवा ज़िले की बेशकीमती भूमियां दे दी गई। उसके बावजूद भी निजी पूंजियों में जब उनका यहाँ की शासकीय भूमियों के अलावा भी जब उनको लगा कि रीवा ऐसा परिक्षेत्र है जहाँ कोई बोलेगा नहीं, नियम विरुद्ध हम काम करते जाएंगे, हमको लाभांश मिलता जाएगा, तो उन्होंने निजी व्यक्तियों से टेम्परिंग करके कुछ रिकॉर्ड दस्तावेज ऐसे बना के निजी लोगों से भी ज़मीन लेना शुरू कर दिया और बिल्डिंग की एक बड़ी पैमाने पर बिल्डिंग बनाने का काम उन्होंने शुरू किया। और कुछ लोगों को इकट्ठा करके यहाँ शांति मंडप के पास, कॉलेज चौराहे के पास एक खुटेही भूमि नंबर 376/1 की आराजी में उन्होंने एक बहुमंजिला बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें शासन के नोशी नगर पालिका अधिनियम के जो शर्तें हैं उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सिया का उल्लंघन किया जा रहा, टीएनसीपी का उल्लंघन किया जा रहा, रेरा का उल्लंघन किया जा रहा। इस प्रकार के शासन के जो मापदंड हैं उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमने माननीय महापौर महोदय को, आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा को और इसी संदर्भ में शासन को भी हम पत्राचार कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल को, माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भी पत्र दे रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। जो भी इस प्रकरण में दोषी है, उन्होंने, नगर निगम के अधिकारी भी यदि दोषी हैं, उन्होंने नियम विरुद्ध काम किया है, नगर निगम ने भी शह दिया है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस बाबत हमने माननीय आयुक्त महोदय को भी पत्र दिया है और माननीय महापौर नगर निगम रीवा को भी साक्ष्य को अवगत कराया है, पत्राचार किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और प्रकरण में जो दोषी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में और भी कई सारी समदड़िया बिल्डिंग बनी है, उसमें भी काफ़ी सारे विरोध। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से एक ही बिल्डर है समदड़िया, और समदड़िया बिल्डर के अलावा कुछ नहीं है। रीवा में लोगों को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का सपना दिखाया गया। आप देखते हैं कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की क्या स्थिति है। आप सिरमौर चौराहा में बेशकीमती भूमि ली गई, कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार वहां दिया गया। आज डीबी मॉल के तर्ज पे उसको लोग प्रचार कर रहे थे। आप देखिए, कोर्ट के पास सिंचाई विभाग की आपने जो नक्शा दिया, जो प्लान दिया, उसके चारों तरफ ने आपने रोड दे दी। यानी रीवा में समदड़िया बिल्डर के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि सत्ता सरकार आपकी है, आपका प्रशासन है, तो क्या समदड़िया बिल्डर को लाभ देने के लिए पूरे रीवा की बेशकीमती भूमियां बेच देंगे? क्या नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिल्डिंग बेचने का काम, ज़मीन बेचने का काम रीवा के लोग कर रहे हैं, यहाँ की एजेंसियाँ कर रही हैं। तो निश्चित तौर से जितनी भी बेशकीमती भूमियाँ हैं वो बिक गई। आज रीवा जिला प्रशासन के पास, नगर निगम प्रशासन के पास एक भूमि ऐसी नहीं जहाँ बिल्डिंग बना ले। यदि कोई ज़मीन बेच के हीरो बनता है तो कोई भी व्यक्ति ज़मीन बेच के गाड़ी ले लेता है, कोई भी ज़मीन बेच के घर बना लेता है। तो आपने क्या किया? नया कोई काम रीवा में हुआ हो तो बताइए। रीवा में आपने ज़मीन बेच के बिल्डिंग बना ली है, बिल्डिंग से कोई, बिल्डिंग बनाने से रोजगार मिला है? किसी एक व्यक्ति को रोजगार मिला हो तो बताइए। भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, लाभ हुआ, बड़े बड़े लोगों को लाभ हुआ है। स्थानीय विधायक इसमें क्या भूमिका? निश्चित तौर से स्थानीय विधायक क्षेत्र विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक को दखल करना चाहिए। आज वर्तमान में मंत्री हैं, जनता की आवाज़ के लिए हमने नेता चुना था। आज वो नेता यदि नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे, उनकी सरकार है और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, महत्वपूर्ण दायित्व में, तो उनको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए, इसकी जाँच करानी चाहिए। वो हो गया, अटैक मार दिया। वो सर्वर आप जनता है कहाँ से ही नहीं, तो अब यहाँ नहीं बनेगा अपने, वहीं से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब एकल। तो अब तो कुछ ठीक हो गई मायने लोग को समाज अब रोड नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से।
आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित। नमस्कार।